श्री सदगुरु महाराज की जय। कबीर साहब की वाणी है, मन तू मानत क्यों न मना रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मन तू मानत क्यों न मना रे। कौन कहत को कौन सुनत को, दूजा कौन जना रे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूं दिशि आप चहूं दिशि सोई। दुविधा मिटे एक जब होवे, तो लखी पावे कोई। जैसे जलते हेम बन तू है, हेम धूम जल होई। तैसे या तत्वाही तत् सो, फिर यह और वह सोई। जो समझे तो खरी कहन है, ना समझे तो खोटी। कहे कबीर दो पख त्यागो, ताकि मति है मोटी। अर्थ, हे मन, तू वर्जन या मनाही क्यों नहीं मानता है? कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और दूसरा कौन व्यक्ति है? अर्थात दूसरा कोई नहीं है, जो है एक ही एक है। आईने में जो परछाई झलकती है, उसी तरह स्वयं ही आत्मा ही चारों ओर है। एक है वो अनेक है, यह संदेह मिट जाए, और जब एक होने का दृढ़ता हो जाए, तब कोई एक ही एक देख पाता है। जैसे जल में बर्फ और भाप बनती है, तो बर्फ और भाप पानी ही होती है, तैसे ही यह तत्व जीवात्मा उस तत्व परमात्मा से है। पुनः यह जीवात्मा और वह परमात्मा, वह परम तत्व परमात्मा ही है। यदि समझे तो यह कथन अच्छा है, नहीं समझे तो बुरा है। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों पक्षों को त्याग के उसकी बुद्धि साधारण है। सारांश, अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न नहीं, एक ही आत्मा है। एकात्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अनेकात्म बुद्धि होनी भ्रमपूर्ण है। जैसे किसी एक रूपधारी के चारों ओर बहुत से आईने रखे हों, तो उन बहुत से आईनों में उसी एक ही की बहुत सी परछाइयां बहुत से आईनों के कारण दरसती है। वैसे ही एक ही आत्मा में अनेक शरीरों के कारण अनेकता का ज्ञान भ्रमवश होता है। और जैसे पानी, भाप और बर्फ तत्व रूप में एक ही है, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा तत्व रूप से एक ही हैं। एकात्म बुद्धि और अनेकात्म बुद्धि आत्मज्ञान के ये दो पक्ष हैं। इन दोनों में से किसी एक पर बुद्धि दृढ़ कर लेनी साधारण या मोटी बुद्धि का काम नहीं, विशेष तीव्र बुद्धि का काम है। परंतु इन दोनों पक्षों को त्याग कर रहना साधारण मोटी बुद्धि का काम है। कबीर साहब की निष्ठा एकात्मवाद सिद्धांत में है, ऐसा जानने में आता है। उपनिषदों में भी इस निष्ठा की पूर्ति की गई है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कल आप लोग को सदगुरु महर्षि संत सेवी जी महाराज जी की वाणी सुनाई थी खान पान के संबंध में। आज सुक्ति गण है, उसको ध्यान से सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। ध्यानाभ्यास में कोई खतरा नहीं है, इसको स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन सबको संयमी होना आवश्यक है। पाप मत करो। जिह्वा पर खाने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है, इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर बोलो। जिससे सतोगुण की वृद्धि हो वह खाओ। स्वाद की चीज को विशेष मत खाओ। रजोगुण और तमोगुण भोजन नहीं खाओ। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत वचन में मेल रहता है।
कितनी भी प्रेम भरी वाणी बोलो, लेकिन कपट बात रहे तो मेल नहीं होगा। सत्य हो, सुहाता हो, और एक तरह मन मिलाकर बोलो जाए, जब मेल होगा। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। आर्य संस्कार में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य पर ख्याल नहीं है, वहाँ ओज पूर्ण तेज नहीं हो सकता। विद्या ग्रहण की शक्ति पूर्णतः विकसित नहीं हो सकती। तप असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे तो वह उत्तम तप नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के ग्रंथ से विषय है पिंड ब्रह्मांड की खोज। प्यारे लोगों, जिसको अपने तय का ज्ञान नहीं है, उसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है, तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है, तो उसे दूसरे की भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि वह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम पड़ता है, वह क्या है? इससे कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर के अंत तक तल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और उसकी यथार्थता पहचान लेने को उत्सुक रहते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार थे, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि से। इसका प्रत्यक्षानुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो जो व्यापक सार तत्व है, ब्रह्मांड में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य यह पता लगाने में योग्य है। इसका पता लगने से क्या फल? इसका पता जिनको नहीं लगा है, वे सांसारिक माइक चीजों में संलग्न रहते हैं। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं। परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड के में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक माइक वस्तुओं का संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उसकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता है। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। जो स्थावर वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। उससे किसी का कम किसी को विशेष ज्ञान है, स्थावर में इसके लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज कर ही नहीं सकता। शरीर जब मृतक होता है तब उसे जला देते हैं। उसमें जो था सार था वह कहीं चला गया। उस शरीर में जो अव्यक्त था उसे नहीं देखा, वह चला गया। इस संसार के अंदर भी सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता है अंतर नहीं, एक ही है। यही शंकराचार्य का द्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह है जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी कुछ है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे विचार ज्ञान को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों में 6 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं: अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और त्रैत।
श्री निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत और श्री दयानंद सरस्वती का त्रैत, ये छह विचार आज आपस में लड़ते हैं, परंतु से सब मिलकर जुलकर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें से एक एक के दूसरे दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका पूर्ण समाधान कर देने के उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहता है कि माया देश काल के ज्ञान से अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि वह ब्रह्म से उपजी हुई है। जहाँ देश होगा वहां समय जरूर होगा। माया कब से है बता नहीं सकते, किंतु उनका अंत है, इसलिए उसे अनादि शांत कहते हैं। माया को भ्रम कहते हैं, चाहे इसकी स्थिति माने या न माने, किंतु दोनों माया के पार होने कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब रूपवासी, ब्रह्म निरह बिरज अविनाशी। अद्वैता दाति के ऊपर यह प्रश्न होगा कि यदि एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं है, तो भ्रम किसको हुआ? सर्प और रस्सी दोनों को देखता है, तब उसको धुंधली रोशनी में भ्रम होता है, किंतु जिसने कभी सांप को देखा नहीं है उसको भ्रम क्यों होगा? यहाँ अद्वैत सिद्धांत भी ठंडा पड़ जाता है। द्वैत वाले से प्रश्न होता है कि आप ब्रह्म को स्वरूप से अनादि मानते हैं कि देश काल ज्ञान से अनादि मानते हैं, तो कहेंगे कि वह सब तरह से अनादि है, तत्व रूप से अनादि अनंत है। और फिर प्रश्न होगा कि अनादि अनंत तत्व एक ही हो सकता है कि दो? तो कहना पड़ेगा अनंत तत्व एक ही हो सकता है। ये बहुत लंबा है, मैं अब काट छाट कर करके आप लोग को सुनाता हूँ। क्षेत्र श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विचार दिया है। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्रज्ञ माने खेत को जानने वाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टू, अहंकार, ये 31 तत्व क्षेत्र हैं और इनके जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले हो जाओगे। अब अकेले में ही जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां छूट जाती हैं। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने से स्थूल शरीर और इंद्रियों से छूटते हैं। इस प्रकार अंदर ही अंदर चलने से तुम सब शरीरों और इंद्रियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने को और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को आंख से देखते हो, किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने के सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन ने पूरे हो जाने पर ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने पर फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला मनुष्य शरीर दूसरा शरीर नहीं है। यदि पाशविक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर मिलेगा, आदि आदि। जब तक एक बिंदुता नहीं होगी, पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा। ऐसे सिमटाव वाले की उर्दगति हो जाएगी। तुलसीदास ने कहा, तुलसी साहब ने कहा है, सूरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजेर। 9 दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं, 10वां दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहाँ पर सिमटाव होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो। तथा ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नाद तस्व परिस्थितम स शब्द चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। योग शिखोपनिषद में लिखा है, बिंदु पीठम विनिर्भय नाद लिंगम उपस्थितम। यही संतमत है। मुझे किसी संप्रदाय, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत आदि से झगड़ा नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता,
मैं कहता हूँ परमात्मा को पहचानने के लिए चलो, चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट जमीन, कोट कमीज तथा कुर्ते रूप शरीर को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों से रहित हो गए, वह यत्न करो, सदाचार का पालन करो, सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था, पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ, फिर आगे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णित पद पर आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। हम लोगों ने अभी पढ़ा सत्संग जो के मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं। हम लोगों ने और भी बहुत कुछ पढ़ा। हम लोगों ने फिर सुक्तिगण गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का पढ़ा, और फिर जो है पिंड ब्रह्मांड की भी हम लोगों ने बातें पढ़ी। जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मांडे, ये सब भी पढ़ा। हम लोग प्रतिदिन सत्संग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परंतु उसको जीवन में कितना अपनाते हैं, ये बहुत विशेष बात है। हम लोगों को संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी के किताब से सुनने को मिला, खान पान को संभालो, बोली को संभालो, मीठा बोलो, कर्कश मत बोलो, आदि आदि अनेक जो हैं व्यवहारिक जो बातें हैं उनको बताया गया। हम लोगों को सत्संग योग में लक्ष्य बताया गया कि मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल हैं। हम लोगों को पिंड और ब्रह्मांड की माने हम लोगों को चीज समझाई गई संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा। हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना यही है कि हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी पे हम लोगों को बढ़ते चले जाना है। मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी पर बढ़ते चलने के लिए हम लोगों को जो गुरु महाराज ने समझाया कि 31 तत्व हैं और 32वां जो है क्षेत्रज्ञ है। 31 तत्व क्षेत्र हैं और 32वां क्षेत्रज्ञ है। हम लोगों को गुरु महाराज ने ये समझाया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की गीता में भी लिखा हुआ है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये तो योग के 8 अंग हुए। हम लोगों को स्थूल भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, सूक्ष्मतर भक्ति है,
सूक्ष्म तक भक्ति है। ये साधना के 4 अंग हुए। इस तरह से हम लोगों को इन 31 तत्वों के पार जाना है और स्थूल भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति, इसको प्राप्त करना है। इनको प्राप्त करने से ही हम जो हैं अपने आप को परम प्रभु सर्वेश्वर के नजदीक ला सकते हैं। ये एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। फिर है तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। तो हम लोगों का शरीर, पिंड और ब्रह्मांड दोनों मिलके खेत हैं। मन, वचन और कर्म किसान है। जैसा इस खेत में हम लोग बीज डालेंगे, वैसा ही सैकड़ों हजारों गुना होकर वो बीज फूल पल्लवित होगा। इसलिए हम लोगों को इस तन रूपी खेत में सुंदर सुंदर बीज डालने चाहिए। विचारों की सुंदरता हो, बोलने की पवित्रता हो, खाने की माने पवित्रता हो, जल पीने की पवित्रता हो, इन सब चीजों को हम लोगों को इस खेत में डालना चाहिए। पर फिर उसके बाद जो है हम लोगों को स्थूल सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम सीढ़ी पर हम लोगों को पांव रखने चाहिए। उसके लिए भी हम लोग को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इसका ध्यान करना चाहिए। हम लोग यम जो आप लोग जानते ही हैं, उनको उसको दोहराने की मेरी आवश्यकता नहीं है, उसको आप लोग जानते हैं यम नियम। मैं एक शब्द पे आता हूँ ध्यान, तो ध्यान में ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी को समरूप से जोड़ा जाता है। एक दिशा में दिशाओं को न देखते हुए सिद्ध में ध्यान करने से जहाँ पे दोनों नाड़ियां इकट्ठी होती हैं, वो सुषुम्ना घाट कहलाता है। उस पे जो है अपने को हमको प्रकाश और या बिंदु रहे शक्ति हमको मिल जाती है। शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। तो नबी की जो है हम लोगों को पकड़ हो जाएगी, तो हम लोग जो है बिंदु रूप में 4 जो द्वारपाल हैं, सम विचार संतोष और साधु संग, इन चारों की सिद्धि, क्योंकि संत महात्मा के बिना हम लोगों के विचार में ये दिमाग आएंगे ही नहीं। इसी तरह से संतोष भी नहीं आ सकता है और सम विचार, विचारना को कहते हैं, वो भी नहीं आ सकता है। और सम जो है, जो 8 ये अंग है, उसके में सम भी एक है, तो वो भी नहीं आ सकता है। ये ध्यान से ही आ सकता है। ध्यान निर्विषय मन को कहते हैं। जब निर्विषय मन हो और आपका बैठने करने का तरीका सब सही हो, सच्चे सदगुरु से दीक्षा मिली हुई हो, तब ये विचार आपको आ सकता है कि आप ध्यान में 1 सेकंड के लिए भी बैठें, 1 मिनट के लिए भी बैठें, तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान में बैठने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा सीढ़ियों पर, क्योंकि जब तक हम लोग गुरु मूर्ति को आज्ञा चक्र पर स्क्वेज रूप में नहीं जो है प्रकट कर लेते हैं, तो हमारा दृष्टि साधन नहीं होगा। जब दृष्टि साधन नहीं होगा, तो आगे की कमाई हमारी होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए कितने जन्मों का हम लोगों का शरीर है, जब से पृथ्वी बनी है तब से हमारा शरीर है, किन किन योनियों में हम गए हैं, कहाँ कहाँ हम भटके हैं, परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर करके ये शरीर दे दिया है। तो हम लोगों को अब विचार करना चाहिए कि प्रभु ने यदि कृपा कर करके दिया है, तो हम लोगों को भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उनकी भक्ति करने का जो तरीका है, वो संत सद्गुरु महाराज ने हम लोगों को बता दिया है। उसी भक्ति को करते करते हम लोग अनेक जन्मों में सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने
कहते हैं कि 550 जन्मों में प्राप्त किया, तो हम लोग जो है मान लीजिए कि जो है अगर 10 20 50 जन्म में भी प्राप्त कर जाएं तो बहुत बड़े भाग्यशाली कहलाएंगे। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन सत्संग में अटैच रहना चाहिए। अब मैं अपने विषय की तरफ आता हूँ। विषय ये है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। इसमें बहुत कुछ सार आ गया। यदि हम ध्यान प्रतिदिन नहीं करते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये ध्यान रखिए कि हम अपने जीवन की नौका को अपने से बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान जो है बता दिया गया है, समझा दिया गया है, उसके बाद भी हम ध्यान नहीं करें, हम स्तुति प्रार्थना सर्वेश्वर का, संत का और गुरु का गुणगान नहीं करें तो हम कितने कृतज्ञ हैं, इसको विचार लीजिए। हमको अपना जन्म सफल बनाने के लिए कम से कम दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि नहीं करेंगे मन पछतई हैं अवसर बीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। इसलिए वो स्थिति हम लोगों को नहीं लानी चाहिए। कम से कम जो इस ट्यूब चैनल में बैठे हैं उनको तो नहीं ही, उनको तो जरूर जो है ध्यान बात का करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को पहले गुरु महाराज की मूर्ति उगा लेने पर दृष्टि साधन की क्रिया की योग्यता आ जाती है। उसके पहले हम लोगों को तत्वों के रंग नजर आते हैं और दृष्टि साधन की पूर्णता में हमको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। फिर हम आगे तुरीय अवस्था में, त्रिकुटी की अवस्था में बढ़ते हैं। वहां जो है हमको चेतनमय सूर्य नजर आते हैं और उससे सारी विद्याएं हमको रूबरू मिल जाती हैं। सारा सब चीज का ज्ञान हो जाता है। उससे भी आगे बढ़ने पर हम अनहद नादों को सुनते हैं। अनहद नादों को सुनने से पहले हमारे कर्म मंडल का नाश हो जाता है। कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो जाता है तो हमको अब जो है चिंता कमती रहती है। चिंता तब तक रहती है जब तक हमको अनाहत नाद नहीं सुनता। अनाहत नाद के सुनने पर हमारा जीवन हमारे वश में एक तरह से हो जाता है। उसमें या तो हम जो है संत बन जाएं या भगवंत में मिल जाएं। जैसे शीशे की अलमारी से हमको कुछ दिखता है उसी तरह से हम लोग भी उस तरह से देख सकते हैं परम प्रभु सर्वेश्वर को। ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। परम प्रभु सर्वेश्वर को देखने के बाद हमारी सारी दुविधाएं मिट जाती हैं, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और सारा मोह ये सब जो अवगुण हैं कभी के दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। किसी को कोई जो है ये नहीं कर सकता। वहां तो परम प्रभु सर्वेश्वर साक्षात विराजमान हैं। हमको किसी की चिंता नहीं रहती और हमारे भाग्य बड़े भाग्य होते हैं कि हम जो हैं इस शरीर के केवल शरीर में पहुंच जाते हैं। चारों जड़ शरीर झड़ जाते हैं और केवल शरीर को उस शरीर में सर्वेश्वर में हम लोग मिला देते हैं और हम लोग का आवागमन छूट जाता है। इसी के लिए सत्संग है और इतनी ही बात के लिए सत्संग है। इतनी बात के लिए आप पूरा संसार तीनों लोग साथ माने सब कुछ हो आइए, लेकिन सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को सत्संग में प्रतिदिन उपस्थित होना चाहिए। जो नहीं उपस्थित हैं उनको मेरी विनती है कि वो उपस्थित हों और जो उपस्थित हैं उनको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है, यथा योग्य अभिवादन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।